पिगमेंटेशन हो या मिलाज़मा हो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से बता सकती हूँ इस वीडियो में। अगर आपके फेस के ऊपर भी पिगमेंटेशन, मिलाज़मा या फिर जो झाइयाँ हैं, अगर आप उससे परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में इतनी बढ़िया रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि आपको कोई भी इतनी जेन्युइन तरीके से, इतनी रियलिटी के साथ कोई नहीं बताता कि आपको करना क्या है, आपने लगाना क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लगाने के बाद आपको बेस्ट वाला रिज़ल्ट मिल सकता है। तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने जो पिगमेंटेशन मेरे फेस पे थे, मैं उससे कितना सफ़र की हूँ, मैं कितनी परेशान थी और किस तरीके से मेरे फेस के ऊपर से जो पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, झाइयाँ वो 90% कम हो चुके हैं। इवन ये कहूँ कि ये ख़त्म ही हो चुके हैं, अब थोड़े बहुत बचे हैं, इसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा डार्क पैचेस थे मेरे यहाँ पे, जो बहुत ही थोड़ा मेहनत मशक्क़त मुझे करनी पड़ी, लेकिन मैंने किया और मैंने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट पाई कि मेरे जो फेस के जितने भी दाग धब्बे थे उसको मैंने रिड्यूस करना शुरू किया। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले उसको लाइट किया, उसके बाद वो उसमें फ़ीड आना शुरू हो गया। जब वो फटने लगा उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पिगमेंटेशन ना वो आपके लीवर प्रॉब्लम या आपके पेट की वजह से होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे फेस के ऊपर तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद होता क्या है, हम तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जितनी जो भी जैसी दवाइयाँ बता देते हैं हम उसको लगाते हैं, या फिर हम जितने भी मार्केट में जो भी ऐसी क्रीम, जो स्टेरॉइड क्रीम है, हम उन सब का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे फेस के ऊपर एक तरफ से अगर अच्छा इफ़ेक्ट करता है तो एक चीज़ आप ये जान लें कि वही चीज़ आपको दूसरी तरफ से थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट करती है। आपको ये प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है कि अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर बढ़िया वर्क करती है तो एक तरफ नुकसान भी करती है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जो तरह तरह के स्टेरॉइड क्रीम वगैरह या कुछ भी लगाते हो तो वो एक वक्त के लिए आपके फेस के ऊपर से दाग धब्बों को भले ही रिमूव कर देता है, लेकिन ये गलत सोच है, वो रिमूव नहीं करता है, वो दबा देता है। उसके बाद जब आप उस क्रीम को यूज़ करना छोड़ देते हो तो आप खुद देखोगे कि वो चीज़ें आपके फेस के ऊपर से उभरना शुरू हो जाती है। वो आपके लिए जो पहले प्रॉब्लम थी ना, अभी जो आप क्रीम छोड़ दोगे ना, जो भी स्टेरॉइड वगैरह वाली जो भी क्रीम आप यूज़ करते होंगे, अगर आप छोड़ दोगे ना तो वो जो आपके फेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे, जो पहले प्रॉब्लम्स थे, ये जो स्टेरॉइड छोड़ने के बाद, ये जो क्रीम छोड़ने के बाद जो आपके फेस के ऊपर जो प्रॉब्लम आएंगे ना, वो उससे डबल वाला साइड इफ़ेक्ट करके आएगा। ठीक है, तो इस वक्त में क्या होगा ना, आपका पूरा फेस कवर कर देगा। हेलो, वेलकम टू माय रिच की रसोई रेसिपी। मेरा नाम रिजवाना है। मैं आपके साथ में अपने पिगमेंटेशन की जो भी सफ़र थे, कैसे ठीक हुआ, क्या क्या मैंने किया, कौन से स्किन केयर को फॉलो किया मैंने, कैसे ठीक हुआ है, मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर दोगे तो कुछ तो ऐसी बात मोमेंट होगी जो शायद आप छोड़ दो, तो आपको इतनी जेन्युइन तरीके से रियलिटी वाली बातें कोई नहीं बताएगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को वॉच करनी है बिना स्किप किए। तो चलिए अब बताते हैं करना क्या है। देखिए, जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो हर किसी का जो फेस होता है ना, वो एकदम बेबी सॉफ्ट सिल्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, एकदम कोई भी दाग धब्बे कुछ भी नहीं होते। तो जो बेबीज़ बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो जब अपने एज पे आते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मान के चलो कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या फिर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ हमें धूल मिट्टी कण वो रोशनी वगैरह सारी चीज़ें हमारे फेस के ऊपर पड़ती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम फास्ट फूड में हो गया, या फिर ऑयली चीज़ें हैं, हम ऐसे गर्मी वाली चीज़ें खाते हैं जो हमारे इंटरनल चीज़ों के ऊपर ना थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में प्रॉब्लम आती है या फिर हमारे लीवर में प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर में कई तरह की चेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऑयली जितनी सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स आते हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाज़मा है, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स है, कुछ भी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, दूर करना है। जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उसको नहीं खाना है।
और जो जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें तरह तरह की चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं। आपको क्या पता कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है या कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है। तो इस वजह से आपको ना बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको उसको नहीं खाना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको करना क्या है कि आपको कोई भी केमिकल्स वाला क्रीम यूज़ नहीं करना है, ना ही मार्केट वाला कोई एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके फेस के ऊपर से सारी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो वो सारे मतलब ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। आपको एस्टेरॉयड वाली क्रीम जो या फिर जितनी भी मार्केट से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं ना, आपको इनसे दूर रहना है, ठीक है। आपको ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी। उसके बाद आपको अगर किसी एक रेमेडी को चूज़ करके आपको अपने ऊपर वो अगर आपको फेथ है, यकीन है, मान के चलो मेरी ही किसी रेमेडी पे आपको यकीन है तो आप उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करें अपने फेस के ऊपर, ठीक है। आप स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको बाहरी कोई चीज़ अगर लगानी है तो आपने लगाना है सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का सोचना है कि अरे भाई हम तो धूप में जाते ही नहीं हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। ये जो मिथ है ना, ये जो सोच है आपकी यहाँ पे, इसको आपने निकाल देना है। क्योंकि हमारे फेस के ऊपर ना बहुत सारी ऐसे जो धूल मिट्टी जो पॉल्यूशन है हमारे चारों तरफ, वो हमारे फेस के ऊपर साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है, ठीक है। अगर आप चूल्हे के पास जाते हो, किचन में जाते हो, या फिर आप लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, या फिर आप रूम में जो बल्ब यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ों का जो लाइट होता है, जो इफ़ेक्ट हमारे फेस के ऊपर आता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो हम इसको बचाने के लिए हम अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। हम छत पे भी तो जाते हैं, बालकनी में भी जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं करती ही करती है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी, नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी। तो भाई साहब पहले ये सारा इन्वायरमेंट इतना चेंज नहीं था, हमारा हार्मोनल चेंजेस इतना नहीं होता था। हाँ, ये बात अलग है कि जो पहले बहुत पहले की जो वातावरण थे, जो नेचर था, वो ऐसा नहीं था, बहुत बदलाव आया है। तो इसलिए हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट वाली चीज़ें भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो मैं अपने अनुभव के अनुसार से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो है कि मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने अच्छे प्रोडक्ट में से चूज़ करके एक मॉइस्चराइज़र मैंने अपने लिए चूज़ किया था। फिर मैं अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र करती थी, क्योंकि मेरा फेस जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। मैं सर से पाँव तक मेरा ड्राई ही है, इसलिए मेरे फेस के ऊपर कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर जाती है और एकदम फटा फटा सा केकी टाइप का लगने लगता है। तो मैं ये 2 चीज़ें तो ज़रूर फॉलो करने लगी। तीसरी मैं चीज़ें ये फॉलो करती थी कि मैं हफ्ते में 3 दिन अल्टरनेट डेट करती थी। अल्टरनेट डे जैसे मैंने आज किया, स्क्रब मैं स्क्रब करती थी, चाहे वो सूजी से हो, वो भी मैं होम रेमेडीज़ वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं वो सूजी से करती थी या मैं चावल के आटे से, ठीक है। बहुत लोग हैं जैसे कि मैं हूँ, मेरा फेस काफ़ी ड्राई है, तो मैं सर्दियों में चावल के आटों को थोड़ा सा साइड करती हूँ, इसलिए कि चावल का आटा जो है आपके फेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ड्राइनेस ला देता है। इसलिए आपने सूजी का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर चीनी का दरदरा सा पीस लो पाउडर फॉर्म में, थोड़ा दरदरा, तो उसके बाद आप उससे स्क्रब करो। तो मैं हफ्ते में 3 दिन स्क्रब करती थी, थोड़े गुनगुने पानी के साथ। ये चीज़ें मैंने फॉलो की। उसके बाद मैंने मार्केट वाला क्रीम, जितने सारे एस्टेरॉयड क्रीम होते हैं या जो भी जैसे भी क्रीम्स होते हैं, मैं सब कुछ साइड कर दी। ना मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, ना मैं कंसीलर लगाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती। अगर मैं मार्केट वाला यूज़ भी करती हूँ तो सिर्फ एलोवेरा जेल, ठीक है। बाकी मैं कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ। मैं अपने कोई ऐसी क्रीम वगैरह मैं अपने फेस पे नहीं लगाती, क्योंकि मैं तब लगाया करती थी जब मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ें मेरे ऊपर सूट नहीं करती है, मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस तरीके से ये चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपको लेना है जायफल। जायफल होता है ना,
जो अभी सर्दियों में भी बहुत आसानी से आप अपने बच्चों को भी दूध में घिस कर पिलाते हो या फिर शहद के साथ चटाते हो, जिससे बच्चों के अंदर में गर्माहट आती है। तो वही वाला जायफल मैंने लिया, उसको मैंने लिया कच्चे दूध में सिलबट्टे के ऊपर इस तरीके से घिसा। घिसने के बाद जो उसका क्रीमी टेक्सचर निकला, उसको मैं अपने फेस के ऊपर यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मेरे डार्क पैचेस थे, अभी भी दिखते हैं, धूप में जाने पे दिखते हैं, अभी उतना यहाँ पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स तक इसको रहने देती थी। उसके बाद मैं इसको सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेती थी। ये तरीका आपने हफ्ता दिन करके देखो, जस्ट ट्राई आपने करके देना है स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के साथ साथ। इस तरीके से आप जब करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपके पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, झाइयाँ या पिंपल या डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, ये सारी चीज़ें ना आपको रिलेट करती है आपस में। तो ये चीज़ें हो गई ऊपरी चीज़ें जिसको हम क्योर कर सकते हैं। अब हम करेंगे इंटरनल अपने प्रॉब्लम्स के का सल्यूशन ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके हेल्थ में, कि जब आप अंदर से अगर वीक हो जाते हो तो आपके फेस के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप अपना इंटरनल, अगर अपने स्टमक को, लीवर को, जो भी एक बढ़िया सा एक स्ट्रांग वाली एक दवा दे देते हो तो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। करना क्या है, अभी सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, आपको मार्केट में वो जो आंवला होता है ना, आंवला आप ले लोगे। आपने एक आंवला एवरी डे खाना है, आप इसको कंज्यूम करना शुरू कर दो। आप इसको रेगुलरिटी के साथ एवरी डे, ना ही ज़्यादा तो आप 15 दिनों में आप इसको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पाओगे अपने फेस के ऊपर। चाहे वो पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, मिलाज़मा हो या फिर डार्क ब्राउन स्पॉट्स, कुछ भी, एनीथिंग, आपके फेस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आंवला लेना है, आंवले को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद उस पर नमक छिड़क कर आपने उसको रोज़ चबा चबा के खाना है। आप 15 दिन ऐसा करके देखो, आपके सारे पिगमेंटेशन बहुत स्मूथली, एकदम स्मूथली आपके सारे फेड होने लगेंगे। कलरेशन जो है वो बिल्कुल साफ़ होने लगेगा, आपके जो रंगत है वो भी अच्छी हो जाएगी, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टेमिना मिलने लगेगी। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस होके सारे ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर आपको मिलेगी एक ग्लोइंग स्किन। आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके इस एरिया पे यहाँ एक शाइन आ जाएगा। लाइक मी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करती आ रही थी। तो मेरे जो पिगमेंटेशन है, मिलाज़मा, झाइयाँ, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म करनी शुरू कर दी है। आपको बहुत इजी तरीके से आपने करना इस चीज़ को है। उसके बाद अगर आप अपने फेस को क्लीन करने के लिए फेस वॉश वगैरह या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो मैं कहती हूँ वहाँ पे उस चीज़ को रोक दो फ़िलहाल, ठीक है। और जब आप ये जो चीज़ें आप अपने फेस के साथ अप्लाई कर रहे हो तो साथ ही साथ अपने फेस वॉश की जगह पे आप ले लो कच्चा दूध, उसमें डाल दो एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। आपने बढ़िया सा मिक्स करना है, किसी भी कॉटन से या किसी भी कॉटन बॉल से अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से इस तरीके से रब करना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा ये। तो आपको दोबारा आपको कोई भी रेमेडी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। जब मुझे फ़ायदा हुआ तब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे मेरा चैनल कुकिंग का था, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से परेशान हैं, लोग इतनी झूठी बातें बताते हैं आपको, आपके फेस के साथ, आपके हेयर्स के साथ, आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं आपको सच्ची बताती हूँ, कसम से मैंने इतने वीडियोस छेड़े, मैंने इतनी वीडियोस देखी और मेरे किसी वीडियो से मुझे फ़ायदा नहीं मिला। मैं सच्ची बता रही हूँ। अगर पिगमेंटेशन को आप ख़त्म करना चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके फेस पे वाकई वर्क करती है, 100% वर्क करती है। जैसे मान के चलो कि जायफल है, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको हमेशा अपने रूटीन में रखती हूँ। मैं डेली बेसिस पे इसको अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ। दूसरी चीज़ है आपको मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर को आप लगाओ और आप पी भी सकते हो, मतलब एक चम्मच ऐसे फाँक लेना है, उसके बाद आपने पानी पी लेना है, वार्म वाटर। तो मुलेठी जो है बहुत ही बढ़िया वर्क करता है आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर।
तो जायफल है, मुलेठी है, और तीसरी चीज़ है ये दालचीनी। दालचीनी को आपने सोक कर देना है पानी में। उसको आप चाहो तो जस्ट लाइक जायफल, जैसे आपने जायफल को घिसना है, उसका जो क्रीमी टेक्सचर निकलता है आप उसको लगा लो। आप उसको लगाना टमाटर के रस के साथ, बहुत फ़ायदा करेगा। कुछ अब ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारे रेमेडी को आप ट्राई करना शुरू कर दो, नहीं, आप करके देखो। अगर आपके फेस के ऊपर फ़ायदा करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता है तो आप दूसरे रेमेडी को इस्तेमाल करो। अब आता है चौथा रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेना है कच्चा आलू। आलू को आपने पील कर लेना है, उसको कद्दूकस कर देना है, उसका जूस निकाल लेना है, ऐसे निचोड़ के जूस निकाल लोगे आप। उसको सिंपल, उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसको अपने फेस के ऊपर, आप उसमें चाहो तो दही वगैरह मिला सकते हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक लेयर बन सके आपके फेस के ऊपर, बस आप उसको मिक्स करो, अपने फेस के ऊपर लगा लो। 15 to 20 मिनट्स रहने देना, उसके बाद आप रिमूव कर दो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपके फेस के लिए, आपके पिगमेंटेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पिगमेंटेशन बहुत ईजिली रिमूव हो जाए तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ अगर आप अपने डाइट में मूली खाना शुरू कर दो, ठीक है, मूली खाना शुरू कर दो, ऑरेंज खाना शुरू कर दो, आंवला लेना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगी, ठीक है। सो बहुत ही वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर इससे रिलेटेड कोई बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन आपकी रह गई हो, तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी सबसे अच्छी ये बात है कि मैं भैया सबको एकदम फास्ट रिज़ल्ट वाला रेमेडी बताती हूँ और बिल्कुल फास्ट रिप्लाई करती हूँ। सो आप मुझे एकदम अच्छे से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मेरे साथ शेयर करो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ में आपकी प्रॉब्लम्स के मुद्दे नज़र रखते हुए आपके सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं आपको अगर समझा सकूँ तो मैं समझा दूँगी, वरना मैं आपको वीडियोस के थ्रू आपको बताऊँगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।